हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थक एकेडमी में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो को लेकर। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्नों के बारे में। प्राचीन भारत के जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, उससे संबंधित हम लोग प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए बिना समय गंवाए जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता का जो है वो किस पूरा स्थल को कहा जाता है। तो ये जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कर रहा है कि मोहनजोदड़ो को जो है और किस किस नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है वो सिंध का बाग भी होता है, मृतकों का टीला भी होता है और नखलिस्तान भी होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है वो किस प्रकार का था। तो ये जो था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है वो मिलान करने वाला है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पे था। तो ये रावी नदी के तट पे था। मोहनजोदड़ो जो था वो सिंध नदी के तट पे था। लोथल भोगवा नदी और कालीबंगा घग्गर नदी। तो ये जो है इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है। तो हम सभी जानते हैं कि हल से खेते जो जोते गए थे उसका साक्ष्य जो है वो कालीबंगा में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो ये जो मिला है वो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता कि ईंटों का अलंकरण जो है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। बात करते हैं अगले प्रश्न को कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सिंधु सभ्यता के वृहत स्नानागार जो था वो कहाँ पाया गया। तो वो जो है वो पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो जिसे प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो ये आद्य शिव की मिलता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आद्य शिव। उसके बाद चलिए बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो है वो गुजरात में है। तो गुजरात में था, यानी कि ये लोथल की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने पहले ही प्रश्न में पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मृतकों का टीला, नखलिस्तान, ये सभी जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मृतकों का टीला। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फिर हम लोग अगले प्रश्न की। चूँकि 10-10 प्रश्न अगर करेंगे लोग तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम लोग आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है वो क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। उसके बाद चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों का निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। यानी कि मतलब कौन से पशु का जो है वो सबसे ज़्यादा खुदाई में साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा बैल। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, मतलब किस चीज़ के लिए सबसे अत्यधिक जानी जाती है या प्रसिद्ध है। तो ये अपने नगर नियोजन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो भारत में स्थित है, यानी कि वर्तमान में भारत में स्थित है लोथल। ठीक है, तो हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना और पहला शहर कौन सा था। तो सबसे पहला पुराना शहर जो था वो हड़प्पा था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो किस संस्कृति से मिलते हैं। तो ये जो है हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में पहला कथन जो दिया गया है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो हाँ, एकदम थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो ये भी बात सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो ये भी बात सही है। लेकिन लोहे की जो खोज है वो सिंधु सभ्यता में नहीं हुई है। तो ये बात जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लोहे से लोग परिचित थे। ये गलत बात है, लोहे से परिचित नहीं थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि इस ये जो है सूची मिलाना है, इसमें देख लीजिए आप लोग। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में है।
सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है वो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1 का A, B का 2, C का 3 और D का 4, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मांडा जो है वो किस नदी के किनारे है। तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो है वो सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है हम लोगों ने 20 प्रश्नों को देखा और हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्नों को देखा जाए ताकि अधिक से अधिक कम समय में जो है हम लोग का अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व हो सके। तो अगर आप अपने स्तर से कोई मतलब आप सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को में कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।